देवियों की 108 देवियों की सभा लगी है। आप कहने के लिए राखी वाले दिन चले जाओगे मंदिर में 72 राखी बांध के आ जाओ। आप धोनी को देख लीजिए, धोनी आज कैसे इतने आगे है। कई बार ऐसा होता है कि कुल देवता कुल देवी नाराज भी हो जाते हैं। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बना वो मंदिर है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि देवड़ी मंदिर जाना चाहिए? इमेजिनेशन में मेरे रोए खड़े हो रहे कि इतनी भयंकर वो औरत सफेद रंग के कपड़े में। लेकिन शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। और मैंने 6.5 महीने अखंड जोत जलाया है। महाविद्याओं का नेगेटिव प्रयोग भी होता है। वहाँ पे अचानक से पीछे कोई आया तो बोले वो धूमावती है। मैंने कहा ये कौन है। जैसे पानी का गिलास उठाती हूँ, बादल कड़कता है, बहुत तेज बारिश होती है और पहाड़ फटता है। नहीं, लेकिन ऐसे तो फिर हॉस्पिटल ही खत्म हो जाएंगे अगर सबकी ऐसे सोच होगी तो। मैंने कहा तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है और ये क्यों बोल रही है कि इसको मैं लेके जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, आज का जो पॉडकास्ट है वो स्पेशली लेडीज़ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट। घर में महिलाएं पूजा करती हैं, लेकिन पूजा करने का सही तरीका क्या है? कई बार ऐसा है कि हम भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन होते हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता। उसी चीज़ को लेके आज हमारे साथ स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट हैं दिव्यांशी जी। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। मैं चाहता हूँ अब हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए अपने बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दें। मेरा नाम दिव्यांशी उपाध्याय है। मेरा जन्म जो है वो झारखंड जमशेदपुर में हुआ है। मैं बचपन से अपने नाना नानी के साथ रही हूँ। एक मीडियोकर फैमिली, जो एक घर का बुज़ुर्ग जो है वो टाटा स्टील में जॉब करता हुआ। सो वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो ऊर्जा बहुत, आप ऐसे कह सकते हो कि वो इतनी हाई एनर्जेटिक ऊर्जा है कि मेरे लाइफ में आज तक मैंने जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी स्टार्ट हुआ, वो उसी जगह से स्टार्ट हुआ, जमशेदपुर से। क्या आपने पर्सनल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया है कुछ मिराकुलस एक्टिविटीज़? बहुत हुए हैं, मतलब अनगिनत हुए, आज तक हो रहे हैं। तो जैसे मतलब कुछ एक? मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ था 2018 में। तो बहुत भयंकर था वो, क्योंकि अप्रैल 2018 की बात है, 13 अप्रैल की, और उनकी इंगेजमेंट थी 21 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल की रात 11:30 बजे तक हम लोगों से बातचीत हुई है कि मैं 14 को आ रहा हूँ रांची से जमशेदपुर, 2 आवर्स का ड्राइव है। तो वो DIGO में एरिया मैनेजर थे झारखंड के। तो उन्होंने कहा कि माँ मैं आ रहा हूँ, कल चलेंगे, शॉपिंग करके आएंगे 14 के लिए। तो हम लोगों ने बात करके फ़ोन रखा। मैं इतनी बड़ी कुंभकर्ण इंसान हूँ कि अगर आप फ़ोन करते रह जाओ और मैं नींद में हूँ, वो 72, 73, 100 मिस कॉल हो जाएंगे, मैं फ़ोन नहीं उठा सकती। आज भी मैं इतने गहरे नींद में सोती हूँ। उस रात ये हुआ है कि हम लोग 11:30 बजे सोए हैं और रात के 1:30 बजे फ़ोन बज रहा है और मैंने फ़ोन उठाया। मेरी नींद खुली अचानक से और फ़ोन उठाते साथ ये सुन रहे हैं, कोई बंदा है, वही बोल रहा है कि ये जिनका भी फ़ोन है उनकी एक्सीडेंट हो गया, आप लोग प्लीज़ जल्दी से रांची आ जाइए। अब उतनी रात ओला भी कैसे मिले, तो भी मैंने कहा आउट स्टेशन बुक करते हैं। आउट स्टेशन वाला बुक किया तो एक सरदार जी आए। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, क्यों जाना है इतनी रात को। तो हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा आप बुकिंग कैंसिल करो, मैं आपको ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। और उन्होंने 1 रुपये भी नहीं लिए उस रात। मतलब हम लोगों के यहाँ जो घर में जो लोग घोड़े बेच के सोते हैं ना, उस रात फ़ोन उन्हीं लोगों ने उठाया सबसे पहले, एक रिंग पे। और जब वो लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद सबको दिखाया, कुंडली दिखाई गई। तो सारे पंडित लोग ये कह रहे कि भाई इनका मारक चल रहा है। मार्क मतलब? राहु केतु और शनि का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है, मतलब आपका मौत है वो, अब उसके बाद आपके पास जीवन नहीं है। नियति ने आपके लिए वो लास्ट डे आपका निर्धारित कर दिया है। वो क्या कुंडली से पता चलता है? वो आपके प्लैनेटरी पोजीशंस जो होते हैं वो दिखाते हैं, और वो प्रकृति ने आपके लिए आपका लास्ट डे निर्धारित कर दिया कि वो आपका लास्ट डे ही है इस दुनिया में। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश में भी सामर्थ्य नहीं कि वो आपको जीवन दान दे दे। तो हम लोगों ने भाई फिर सबको दिखाया, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, आप कलकत्ता से सूरत, गुजरात, जितने भी देवस्थान हैं, धारी देवी हो गई, रामेश्वर हो गए, सब जगह मनसा देवी, सबके हम लोगों ने बनारस में पंडितों को कुंडली दिखाई। सब ने कहा कि ये बचेगा नहीं। तो एक पंडित जी थे जमशेदपुर में, जिनको हम लोग आज भी रेफ़र करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ज़िंदा बचेगा। वो पहले इंसान थे जिसने ये कहा कि ये ज़िंदा बचेगा। जहाँ से थोड़ी सी उम्मीद बने फिर?
जहाँ से उम्मीद हुई। उन्होंने कहा कि नवग्रह का जाप शुरू कर दो, महामृत्युंजय से रुद्राभिषेक करवाओ। तो हम लोगों ने कहा कि अभी तो इतने पैसे भी नहीं है कि आदमी को हम ट्रीटमेंट ढंग से करवा पाए, तो हम रुद्रा, तो उन्होंने कहा पानी से करो सिर्फ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें गन्ने का रस और फलाना कुछ भी लाने का, जितना सिंपल हो सकता है तुम बस भगवान को बुलाओ, क्योंकि तुम लोगों के वो कुल देवता वो आएंगे ज़रूर। तो जमशेदपुर में जिस एरिया में हम रहते थे एग्रीको में, वहाँ पे बहुत पुराना काली जी का मंदिर है, जिसमें काली जी जो है वो इतनी बड़ी सी हैं सिर्फ, वो श्यामा सुंदरी मंदिर नाम है। और वहाँ पे मेरे मामा ने काली जी को सोने की जीप चढ़ाई थी अपनी पहली सैलरी से, और दूसरी सैलरी से उनका जो खप्पर होता है, खड़ग जिसको हम बोलते हैं, खड़ग उनको चढ़ाया था। वो काली जी की बहुत मतलब वो पूरे, जैसे अभी दिवाली जो आ रही है ना अमावस्या, वो पूरे साल में एक ही बार व्रत रखते थे, वो भी निराजल। जब काली जी का पूजा हो जाता था रात में, उसके बाद वो जो भोग जो बनता था वो भोग वो खा करके अपना व्रत तोड़ते थे। पूरे दिन वो बिना पानी के रहते थे। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे जो शिव जी का जो मंदिर है उसमें गए, हम लोगों ने रुद्राभिषेक करवाना स्टार्ट करवाया। और पंडित जी ने बोला कि सप्तशती का आप लोग पाठ शुरू कर दीजिए। तो सब तो कर ही रहे थे, मैंने कहा यार मेरे मामा लगते, मैं उनके ब्राह्मण हूँ, तो मैं भी करूँगी तो उनको तो फल मिलेगा ही। और मैंने 6.5 महीने अखंड ज्योत जलाया है। इंसान 9 दिन जलाने में उसको हाय तौबा हो जाती। तो ये घर में जलाया आपने या फिर? घर में ही। और घर में ऐसे जलाया कि गर्मी का महीना है, मतलब मेरे अंदर ये था कि दिया को कुछ होना नहीं चाहिए, मैं पंखा बंद करके बैठी रहती थी। तो मामा जी उस टाइम हॉस्पिटल में ही थे? वो हॉस्पिटल में ही थे, उनको होश ही नहीं आया। 6 महीने हॉस्पिटल में रहे? हाँ, उनको होश ही नहीं आ रहा था, वो कोमा में चले गए थे। तो उसके बाद जैसे मैंने पहले दिन सप्तशती का पाठ किया है और मैं रात में सोई हूँ, मैं सपने में देख रही हूँ कि देवियों की 108 देवियों की सभा लगी है, और बीच में काली, लक्ष्मी, सरस्वती। काली जी भी कैसे पार्वती रूप में बैठी हैं, काली रूप में नहीं बैठी हैं वो बैठी हैं, और उनको कोई हवा लगा, और मैं देख रही हूँ कि मैं वहाँ हूँ, मेरे सामने सब दिख रही हैं। अचानक से पार्वती जी उठती हैं और रोते हुए दौड़ जा रही हैं कि मेरे को जाने दो, मत रोको, मुझे उसको बचाना है। और सब उनको रोक रहे कि देवी मत जाइए, मत जाइए, जाना उचित नहीं है। वो तब पर भी वो चले जा रही हैं। मैं हड़बड़ा के उठती हूँ, देख रही हूँ सुबह के 3 बज रहे हैं। मैंने कहा क्या पता दिमाग अभी सही नहीं है, स्ट्रेस में हूँ, भगवान भगवान कर रहे, इस वजह से दिख रहे हो भगवान। फिर अगले दिन पाठ किया, फिर रात में मैं सोई हूँ, मतलब सोने में टाइम लग जाता था कि भाई सब कुछ कर कर आके थोड़ी देर ही तो नींद आती थी मुझे। तो मैं सपने में क्या देख रही हूँ कि हम लोग किसी की पार्टी में गए और मैं एकदम पूरे रेड कलर की साड़ी में, एकदम डार्क ब्लड रेड। ये सपने में ही देखा आपने? सपने में देख, उसी रात? हाँ, सेकेंड डे का जब मैंने पाठ किया है, मैं एकदम डार्क ब्लड रेड साड़ी में हूँ, और मैं मेरी नानी, मेरे मामा को भी देख रही हूँ कि हम लोग किसी की शादी पार्टी में गए हुए हैं। तो मेरी नानी मुझे बोल रही है कि मेरा घर का नाम सिम्मी है, सिम्मी ज़रा पानी ला दो पानी वाले काउंटर से। तो मैं बोलती हूँ ठीक है। तो मैं पानी वाले काउंटर के पास जा रही हूँ, तो देख रही हूँ कि रेत का पहाड़। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे रेत का पहाड़ क्या कर रहा है। मैं सपने में खुद से ही बात कर रही हूँ कि रेत का पहाड़ क्या कर रहा है यहाँ पे, हम लोग तो शादी पार्टी में आए, तो ये क्या है, कैसे डेकोरेशन करवा रखा है। जैसे पानी का ग्लास उठाती हूँ, बादल कड़कता है, बहुत तेज़ बारिश होती है और पहाड़ फटता है, और उसमें से दुर्गा जी निकल रही हैं। और दुर्गा जी के बगल में देख रही हूँ काली जी का पोस्टर है। उस पोस्टर में से एकदम अजीब सी, मतलब मैं कैसे आपको बताऊँ, इमेजिनेशन में भी मेरे रोए खड़े हो रहे कि इतनी भयंकर वो औरत सफ़ेद रंग के कपड़े में, जिसको हम लोग कहते हैं ना एक जनरल टर्म में मलिच्छ जैसी, चेहरे पे अजीब सा पूरा अजीब सा चेहरा हो, वो दौड़ाए जा रही है मुझे। और मैं जिस रूम में सो रही हूँ, ऐसे जैसे ये सोफ़ा है, मैं सोफ़े पे सो रही हूँ और आपका फर्स्ट सीटर है, उस फर्स्ट सीटर पे बैठ के मुझे ऐसे करके देख रही हो, बोल रही है तुम बचा लोगी उसको तो मैं लेके जाऊँगी। अभी आपको बोल रही हूँ अजीब सा, और मैं एकदम हड़बड़ा के उठ रही हूँ, देख रही हूँ 3:15 बज रहा है। तो कौन थी वो? बाद में मैंने सबको बताया। तो मेरे एक मामा हैं, अपने राखी के स्वयंवर में सुना होगा, एक मनमोहन तिवारी आए थे, उनका नाम सुना, वो मेरे मामा ही लगते हैं। तो उनके जो बड़े भाई हैं वो कामाख्या जी में साधना करते हैं तो वो भी आए थे मामा को देखने के लिए। तो मैंने उनको बताया कि मामा मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो बोले वो धूमावती हैं। मैंने कहा ये कौन है?
10 महाविद्याओं में से एक। हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, मैंने आज तक उनका नाम भी नहीं सुना था उस समय में। तो मैंने कहा ये कौन है, तो बोले गूगल करो पढ़ो। मैंने कहा अरे तो आप बताइए तो ये है कौन, तो बोले ये शिव जी की विधवा है। मैंने कहा तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है और ये क्यों बोल रही है कि इसको मैं लेके जाऊंगी, मैंने क्या किया उनका। तो बोले तुमने किसके लिए पाठ उठाया था, मैंने कहा मामा के लिए। तो बोले वो उसकी बात कर रहे हैं। तो बोले कि वो जो तुमको सपने में दिखी और कंटिन्यूस सबके सपने में धुआं आता था, मेरे सपने में वो ऐसे आई हैं, बाकी सब जैसे मेरी मौसियों ने, मेरी नानी तो खुद वो सपने में क्या देख रही हैं कि वो बचपन मतलब वो देख रही करके उसको बोलती है कि मेरे बच्चों को ज़रा देखो, मैं अपनी बाकी बेटियों को लेकर के आ रही हूँ। वो औरत उनसे उनका बेटा लेके अपने गोदी पे रख लेती है, वो बुढ़िया सी है, उसका मुंह नहीं देख पाती है मेरी नानी। मतलब सबके सपने में धूमावती आई ही आई है, आपके परिवार में जितने लोग थे सबके। फिर बाद में जब इस पे हुआ डिस्कशन तो ये पता चला कि किसी ने धूमावती का प्रयोग किया था मेरे मामा पे। महाविद्याओं का नेगेटिव प्रयोग भी होता है, लेकिन उसका ये होता है कि उन्होंने, मामा ने ये भी बताया कि अगर ये सन्नी, मतलब मेरे जो मामा है उनका घर का नाम सन्नी है, बोला अगर ये सन्नी पे नहीं अटैक होता, अगर सन्नी बच जाता तो ये जिसने भेजा था ये उसको खा जाती। क्योंकि महाविद्या जो पूजा जो होती है धूमावती की, वो चतुर्मास में और हफ्ते के चौथे दिन होती है। और एग्जैक्टली जब हम लोगों ने नोटिस किया तो 13 अप्रैल जो था वो आपका फ्राइडे पड़ा था, उसके पहले थर्सडे एक पड़ा था। तो प्रयोग उस दिन हुआ है, 13 अप्रैल की रात में एक्सीडेंट हुआ है। तो मतलब जो आप जो बोल रहे हो ना मिरेकल, आज तो मेरे मामा जिंदा है। तो मैंने उस टाइम, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं लड्डू गोपाल को राखी बांधती हूँ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देख मेरे मामा हैं, तेरे भी मामा लगेंगे, अगर इनको कुछ हुआ मैं कसम से बता तेरे को उठा के मैं रोड पे फेंक दूंगी। मैंने उनको ऐसे ही कहा था कि अगर उनको कुछ भी हुआ मैं तेरे को उठा के रोड पे फेंक दूंगी, तेरा फिर जो मन सो हो। मैं गंगा नदी में भी नहीं जाऊंगी, मैं तेरे को रोड पे फेंकूंगी। अगर तेरे में है हिम्मत तो मैं उनको हॉस्पिटल देखने भी नहीं जाऊंगी, मैं रांची नहीं जाऊंगी देखने के लिए, तू उनको दरवाजे तक लेकर के आएगा सही सलामत। मेरी बात का मान रखा उन्होंने, मेरे मामा जिंदा बचे। आज भी घर में मतलब जो महिलाएं हैं वो एक तरीके से पूजा करती हैं लेकिन उनको सही तरीका पता नहीं होता। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, किस तरीके से उनको पूजा का सही फल मिले? देखिए, पूजा करने का तो बहुत सारा विधान भी है और पूजा एक सही मन से भी होता है। ईश्वर जो मानते हैं ना, वो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप कोई काम अगर सच्चे मन से करने जा रहे हैं वो काम पूरा होता है। लेकिन उसी मन में अगर आपके प्रति आ गया कि भगवान मेरे को उससे ज़्यादा अच्छा दे दो, ना आपको वो मिलता है ना उससे ज़्यादा अच्छा मिलता है, आप कहीं के नहीं रहते हो। जो लोग आजकल करते हैं कि हम फलाना हवन करवा रहे, ये करवा रहे हैं, आज के डेट में आप जितने लोगों को भी देखो, 4 लौंग चढ़ा लो लक्ष्मी जी मिल जाएंगी, 4 सुपारी रख दो गणेश जी प्रसन्न होंगे, धन धान्य मिलेगा। सब धन के पीछे हैं, कोई खुद को एम्ब्रेस करने के पीछे नहीं है कि भाई मेरी एनर्जी सही, मेरा असली धन क्या है, मेरा शरीर है ना। मैंने आपको जैसे कहा कि मैंने दवाई नहीं खाई मेरा जब पैर टूटा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं दवाई के पीछे जाऊंगी मेरा पैसा वेस्ट होना है, और वो सही होना नहीं होना तो भगवान के हाथ में होगा तब पर भी। नहीं, लेकिन ऐसे तो फिर हॉस्पिटल ही खत्म हो जाएंगे अगर सबकी ऐसी सोच होगी तो। लोगों की सोच नहीं हो सकती ऐसी, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग इज ड्रिवन बाय राहु, और आज के डेट में हर कोई बीमार है, तो ये सोच राहु खत्म नहीं होने देगा। लेकिन जो लोग अपने एक प्रारब्ध को लेकर के आए हैं ना, जैसे मेरा क्या, मैं कैसे पूजा करती हूँ आज के डेट में, मैं चाहे पीरियड्स में रहूँ या मैं नॉर्मल रहूँ, मैं भगवान को अभी भी स्पर्श नहीं करती उतना। मेरा ये होता है कि ठीक है आप हैं, मैं ऊर्जाओं में बिलीव रखती हूँ। मैंने एक, आप कोई भी एक नाम, जैसे होता है ना लोग बोलते हैं कि भाई एक इष्ट की पूजा करो, पहले भी होता है, पहले के राजा महाराजा लोग एक ही इष्ट की पूजा करते थे, वो तीर्थ यात्रा भी करने नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास उतना समय ही नहीं होता था। वो युद्ध करने जाए कि तीर्थ यात्रा करे, जिंदा बचे तो वृद्धावस्था में निकल गए वानप्रस्थ के लिए, और नहीं बचे तो मोक्ष मिल गई ऐसे भी, क्योंकि आपने समाज के लिए इतना कुछ किया। तो वो एक ही इष्ट की पूजा करते थे।
आज के लोग क्या करते हैं, गणेश भी रख लिए, लक्ष्मी भी रख ली, नारायण भी रख लिया, भैरव भी रख लिया, काली भी रख ली, दुर्गा भी रख लिया, शिव जी भी रख लिए। घर को ही आपने इतना कुछ भर दिया है, तो सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी होती है ना। एक इष्ट की पूजा कीजिए आप, उसी इष्ट में आपको सबका रूप दिखना चाहिए। जैसे मैं देवी की पूजा करती हूँ, तो आप अब पूछेंगे हनुमान चालीसा, हनुमान जी की साधना कैसे, तो आप अगर रामायण उठा के पढ़ें या कोई भी आप पुराण उठा के पढ़ें, हनुमान जी को देवी का स्वरूप ही बताया गया है, क्योंकि वो शिव के रुद्र अवतार है ना। तो शिव और शक्ति भिन्न थोड़े हैं, वो तो एक ही। और भक्ति जो होता है वो जन्म लेती है, तो जो जन्म लेती है या जो जन्म से आया है, जन्म का कार्य क्या होता है, वो स्त्री ही करती है ना। तो वो तो स्त्री के भक्ति, आप एकदम डिवोटेड हैं किसी के प्रति, वो पुरुष के बस का बात नहीं है। वो स्त्री ही डिवोशन के साथ आ सकती है, स्त्री को उस तरह से बनाया जाता है। इसलिए हनुमान जी की साधना में कहा जाता है कि अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आप देवी की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्योर है। अब आप बोलेंगे उनको तो तुलसी की माला चढ़ती है, तो तुलसी कौन है? तुलसी शिव की ही तो बहू है, जलंधर की पत्नी है। जलंधर कौन था? वो शिवांशी तो था। लेकिन शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि तुलसी चढ़ती है। जब से ये तंत्र शास्त्र आया है ना, रावण संहिता जब से आई, रावण ने क्या किया था कि उन्होंने अपनी जो संहिता लिखी थी वो तंत्र, वो क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का था, वो विद्वान बहुत थे, लेकिन राक्षस जो होते हैं उनको क्या होता है, शॉर्ट टर्म में मुझे तुरंत कुछ मिल जाए, लॉन्ग टर्म में नहीं जाने, इतना टाइम नहीं पड़ा अपने पास। तो उसके लिए तंत्र शास्त्र आया। तो तंत्र शास्त्र भी किसके मुंह से आया? शिव के ही मुंह से आया। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी के लिए कुछ भी प्रयोग करवाया है या आप कोई भी साधना कर रहे हैं, जैसे आजकल के नेता लोग बंगलामुखी जाते हैं, बगलामुखी देवी की पूजा बहुत होती है आज के डेट में, आप कहीं पे भी देखिए, जैसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं, हम बगला आए दिन हर हफ्ते बगलामुखी की पूजा हो रही है। मेरी पूजा क्या होती है भाई, मैंने एक नाम ले लिया, अब मैं जैसे रोज़ हनुमान जी की 11 बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मैंने उनको यही कहा हुआ है कि भगवान, मैं किसी भी आसन पे रहूँ, किसी भी शारीरिक स्थिति में रहूँ, किसी भी जगह पे रहूँ, किसी भी प्रहर पे रहूँ, कोई भी तरह का भोजन करूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं वो भी नहीं करती, लेकिन एक जैसे लहसुन प्याज भी होता है, अब उसको आप नहीं वो कर सकते क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी है। मैंने उस तक के लिए भी अपने संकल्प में यही लिया कि मैं किसी भी तरह का भोजन करूं, मेरे पास जब भी जैसा समय मिलेगा मैं तब आपका पाठ करूंगी, क्योंकि मैं अपना कर्म नहीं छोड़ सकती। और आपने यही कहा है कि कर्म करो तो मैं उससे भी तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो जो लोग कर्म करते हैं और पूजा नहीं करते वो भी, आप अपनी पूजा ही कर रहे हैं, उनको भी कोई इशू नहीं है लाइफ में, है ना। स्त्रियों को क्या कहा जाता है कि तुम गृहस्थ हो जाओ। गृहस्थ में क्या है, वो सबकी सेवा ही तो कर रही है ना। आपके अंदर भी तो एक ईश्वर बैठा है। आपको अगर ईश्वर को देखना तो आप खुद को देखो ना कि भाई आपको कहाँ। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग आज नॉनवेज इतना खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। आपकी कुंडलिनी गणेश है, आप बाहर गणेश को दुर्वा चढ़ाते रहो और अंदर के गणेश को आप मांस मदिरा दे रहे हो, वो गणेश कब तक आपको देंगे? आपको खुद को प्योर और क्लेंस करके रखना ना। आप घर की झाड़ झड़ाई सब कुछ कर लेते हो, अंदर को क्लेंस कैसे करोगे? अंदर तो आपके इतना कचरा बैठा पड़ा है। आप सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो। आप बीमार नहीं पड़ोगे तो मैं बीमार पड़ूंगी उसकी जगह। तो जैसे महिलाएं जो हनुमान जी की पूजा करती हैं, कैसे करनी चाहिए? देखिए, हनुमान जी को हमेशा आप अपना, या तो हम क्या कहते हैं ना, हम उनको भगवान मानते हैं। भगवान नहीं चाहते कि उनको कोई देवत्व पे रखे। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी जो ऊर्जा, जो ज्योत थी, उससे विष्णु आए हैं। विष्णु के कमल से, मतलब विष्णु की जी की नाभि से कमल निकला जिसमें ब्रह्मा विराजते हैं। ऐसे देखा जाए तो शिव ने ही बनाया सबको, लेकिन उन्होंने किस चीज़ को अपने आप को दे दिया कि मैं डिस्ट्रक्शन का पार्ट रहूँगा, कि सब मेरे पे आके अंत होगा और फिर वहाँ से नया एक बिगनिंग होगा। उन्होंने खुद को लास्ट में कर दिया, और जिसने कुछ भी नहीं किया है उसको ब्रह्मा बना दे कि बेटा चलो तुम अब संसार बनाओ, तुम अपनी सोच से जो तुमको बनाना बनाओ, लेकिन दूंगा तो मैं ही। लोग जो कहते हैं ना तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिले, तुम शिव के पास चले जाओ, तो वो इसी कारण से, क्योंकि मेल तो वही है। अब ब्रह्मांड में भी आकाशगंगा में देखिए डमरू का चिन्ह मिलता है। आप अगर किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में वहाँ देखें, नटराज की मूर्ति होती है। जो डांस जो फॉर्म है उसको भी कॉस्मिक एनर्जी बोला जाता है।
तो जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना कि हनुमान जी की साधना या जो लोग, तो हनुमान जी का क्या है कि आप उनको अगर अपना बेटा मान ले या अपना भाई मान ले। अब अगर मानिए आप ही किसी के भाई, आपको कुछ हुआ है, क्या आपकी बहन आपके पैर पे पट्टी नहीं बांधेगी? क्या आपकी बहन आपको लाके कपड़ा नहीं पहनाएगी? जैसे मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, हम लोगों ने तो उनका सब कुछ किया है, तो क्या अब हम अशुद्ध हो गए या हम मलिन हो गए, या हमने अपनी मान मर्यादा भंग कर दी? परिस्थिति के हिसाब से तो हमें करना पड़ेगा ना। तो वैसे वो भी तो एक ऊर्जा ही है, आप भी तो एक ऊर्जा हो। आप उनसे एक रिलेशन जोड़ के रखो ना। आप कहने के लिए राखी वाले दिन चले जाओगे मंदिर में 72 राखी बांध के आ जाओगे, लेकिन मानने के टाइम आप उनको भगवान मानोगे। द्रौपदी का भी जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने कृष्ण से पूछा उसके बाद कि आपने इतना विलंब क्यों किया? तो कृष्ण ने कहा मैं तो दरवाजे पे खड़ा था, तुम्हारे पांचों पति ने कहा कि भाई तुम मत आओ, हमारे में सामर्थ्य है, हम देख लेंगे द्यूत सभा को, हम धर्म से खेलेंगे। तुम भी जो थी तुम उनके सामर्थ्य पर टिकी हुई थी, तुम्हें उनके सामर्थ्य का अभिमान था, और तुमने भी जब मुझे अंत में पुकारा तो कहाँ से पुकारा? हे कृष्ण द्वारिका वासिनी, मैं तुम्हारे अंदर खड़ा हूँ, अंदर हूँ तुम्हारी ऊर्जा बन के, और तुम मुझे द्वारिका से बुला रही हो। तो द्वारिका से हस्तिनापुर आने में समय तो लगेगा ना। तुमने ये नहीं बोला कि हे कृष्ण हृदय वासिनी, तब तो तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। अभी जो दुशासन ने तुम्हें छू भी लिया, तुम्हारे केश भी पकड़ लिए, तुम अगर उसी समय, अगर जब देख रही थी जब दूत सभा में तुम्हारे पति हार रहे थे, तुम तभी मुझे पुकारती, दुशासन तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था। एक तो कन्फ्यूजन ये होता है कि चोला क्या होता है, ऊपर से वस्त्र चढ़ाना होता है या फिर जो चांदी का एक वो भी नहीं होता। चोला ये होता है, हुआ क्या था कि जब उन्होंने सीता जी को देखा था सिंदूर लगाते हुए, जैसे ये जो ऑरेंज कलर होता है ना, इसी ऑरेंज कलर की सिंदूर, क्योंकि यूपी बिहार में यही चलता है। तो सीता जी से उन्होंने पूछा कि माँ यहाँ पे क्या लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये लगाने से राम जी की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी ने ये सोचा, उनके अंदर भक्ति का भाव देखिए, उन्होंने पूरे शरीर पे लगा लिया। उस समय भाई उनको घी नहीं मिला होगा तो उन्होंने सिंदूर को तेल में लपेट लिया। चमेली का तेल दिखा होगा कि भाई स्त्रियां उससे अपना श्रृंगार करती थी, तो उन्होंने वही तेल लेकर के लपेट लिया पूरे शरीर पे कि अब तो मांग में लगाती है, मैं उनकी आयु बढ़ाने के लिए पूरे शरीर पे लगा लूँगा कि उनकी आयु बढ़े। तो वो उनका प्रेम का प्रतीक है राम जी के लिए। तो जब आप उनको चोला चढ़ाते हैं ना, तो ये दिखाता है कि आप उनके साथ साथ उनके जो इष्ट हैं, आप उनके प्रति डिवोटेड है। तो जब आप उनके प्रति डिवोटेड होते हैं तो हनुमान जी तो ऐसे प्रसन्न है। तो महिलाएं हैं वो चोला चढ़ा सकती सब चढ़ा सकती, क्योंकि उसमें आप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर रहे ना। आपने एक पात्र में उसको बनाया, जैसे हम जल डालते हैं ना, ऐसे करके डालते, उसकी जगह आपको अपने तरफ करके डालना है। ठीक है। तो आप उसको अपनी तरफ करके, नहीं उसमें क्या रहेगा? उसमें सिंदूर रहेगा पीला वाला, आप चमेली का तेल ले लीजिए बस। और उसके बाद वो हनुमान जी पे लगाना भी तो पड़ेगा है ना? नहीं, वो पूरा वो फैल जाता है। वो ऐसा होता है क्योंकि उसमें तेल है ना, तो मूर्ति वो जहाँ जहाँ जाएगा वो पूरा फैल जाता है। अच्छा, मूर्ति के ऊपर ऐसे लगा देना है तो जहाँ जहाँ वो अपने उससे जाएगा। आपको हाथ से स्पर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो आप फूल ले लीजिए ना, फूल को डुबा करके फूल से स्पर्श कर लीजिए उसका। तो अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूं कि महिलाएं चोला कैसे चढ़ा सकती हैं, तो उसमें उनको एक कटोरी में सिंदूर लेना है, चमेली, आप किसी भी पात्र में, अब ये भी नहीं कि भाई स्टील का ले, या आपके पास जो भी पात्र हो, उसमें चमेली का तेल और सिंदूर लीजिए, और उसके बाद हनुमान जी को ऊपर से और कैसे कि आप वो जो पात्र का जो मुंह रहे ना गिरता हुआ, वो आपके तरफ रहे। मतलब जैसे अब ये ग्लास है, तो इस ग्लास का ये जो मुंह है पोरिंग वाला, ये मेरे तरफ रहेगा, ठीक है? तो वो क्या रहेगा, वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। वो टेक्निक होती है कि पूरे बॉडी में फैल जाए वो। आप अगर अपने सामने से करेंगे तो क्या वो आगे आगे फैलेगा, पीछे नहीं गिरेगा वो। तो ये चीज़ होती है आपको भगवान को स्पर्श करने की, एज एंड व्हेन अगर आपको लगता है ना कि नहीं स्पर्श करेंगे तो पाप, उनका ब्रह्मचर्य आपके स्पर्श से नहीं टूटने वाला। अगर मेरे को आपके छूने से आपका ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य क्या होता है कि भाई आपने एक स्त्री का संकल्प ले लिया, मैंने एक पुरुष का संकल्प ले लिया, या मैंने संकल्प लेके मैं कभी भी किसी पुरुष को धारण नहीं करूँगी, वो मेरा ब्रह्मचर्य होता है। तो उसमें ये थोड़े कि मैंने आपको स्पर्श कर लिया तो भाई अब मैंने आपको धारण कर लिया। धारण करने का अर्थ होता है कि आपके साथ मैंने 7 फेरे लिए हों तब मैंने आपको धारण किया, या आपको मैंने वचन दे दिया कि मैं आपको धारण करूँगी, तब आपका सतीत्व भंग होता है कि आप एक के साथ होकर के दूसरे को भी वचन दे रहे हो, वहाँ से आपका सतीत्व भंग होता है। ऐसे आपका सतीत्व नहीं भंग हो सकता,
क्योंकि आपको स्पर्श तो अपने बेटे को भी करना पड़ रहा है। क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं हनुमान जी की पूजा करने से? मेरा ये जो लेफ्ट पैर है, मैं आपके सामने इतनी नॉर्मली चल के आई ना, मैंने ना पट्टी बांधी है, ना कोई दवाई खाया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पूरा लाइक मेरे जो फियांसे हैं उनके सामने मेरे पैर हाथी जैसा हो गया था इतना पूरा, और मेरा पैर पड़ ही नहीं रहा था। मतलब अगर मुझे वॉशरूम भी जाना हो ना तो मुझे ना अंदर से होता था, अरे अब मुझे वॉशरूम कौन लेके जाएगा। ऐसे ही जनवरी फरवरी में टूटा था मेरा पैर और मुझे होता था अब मैं वॉशरूम कैसे जाऊँ। और ये जितना भी सब हुआ ये हनुमान चालीसा के पाठ से हुआ है? पार्ट से हुआ है। मैं आज अगर फिट भी हूँ, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे फेस पे देखें तो ब्रेकआउट्स हैं, मैं कुछ फेस पे लगा नहीं सकती, लेकिन मुझे पीरियड्स नॉर्मल होते हैं। जबकि पीसीओडी में आपके सिस्ट फॉर्म हो जाता है, आपको नहीं हो सकता। तो हम जब कोई पूजा या कोई साधना करते हैं ना, लोग क्या सोचते हैं करेंगे तो धन मिलेगा। धन क्या मिलेगा? आपका शरीर है ना, आपको आपका शरीर ही तो मिलेगा सही हो करके। हमारी जैसे 7 जो चक्र होते हैं ना, 7 चक्रास होते हैं आपका मूलाधार से लेकर के आपका सिद्धिका तक। तो ये जो 7 चक्र जो होते हैं, आपकी जो हनुमान चालीसा है उसमें जो 40 वर्ष जो हैं आपके, जो 40 जो चौपाई जो हैं, वो आपके हर एक हॉर्मोन्स को हिट करता है सीरीज़ बाय सीरीज़। जब आप पहली बार किसी भी साधना करने को बैठोगे ना, आपका जब मूलाधार एक्टिवेट होता है तो उसमें आपके साथ क्या होगा, आपको अचानक से बहुत तेज़ क्रोध आएगा। आप किसी के साथ नॉर्मल बात नहीं, आपको तुरंत गुस्सा आएगा। आपको एक पल मन करेगा मैं बहुत तीखा खा लूँ, एक पल मन करेगा नहीं यार मेरे को सादा खाना दो। कैसे पता करें कि मूलाधार एक्टिवेट हुआ या नहीं? आपके साथ मैं बिहेवियर तो बता रही हूँ ना, आपके साथ ये हो। कोई साधना कर रहा है या फिर बिना साधना के भी एक्टिवेट? बिना साधना के भी अगर कोई जन्म के साथ अपना मूलाधार एक्टिवेट लेकर के आया है, उस इंसान के अंदर क्रोध भाव बहुत तेज होगा, क्योंकि वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है ना। उसके अंदर क्रोध मतलब एक जो नहीं कहते हैं कि हाई लेवल ऑफ एक्टिवनेस, हमेशा मार धाड़ वाली, जो बच्चे जो बहुत होते खेलते हैं मार धाड़ वाली चीज़, वो बच्चे अपने जन्म के साथ ही वो मूलाधार एक्टिवेट लेकर के आए हैं। और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, आप में कभी भी एनर्जी की कमी आपको फील नहीं हो। जैसे बहुत लोग, हम लोग हैं, अब एज जो हो रही है, अब फील होता है कि भाई थोड़ा काम कर लिया, कुछ कर लिया तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 10 मिनट सोने दो, खाना खाएं 10 मिनट लेटने दो, तो वो चीज़ होता है। लेकिन एक्टिवेटेड जब आपका होता है मूलाधार, तो आप कहोगे ठीक है चलो अभी रेस्ट नहीं करते, ये काम निपटा लेते फिर देखते हैं, फिर उस काम को निपटने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। वो इतना टाइम लग, आप जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं कर लोगे जो आप सोचे हो, आप तब तक रेस्ट नहीं करोगे, अगर आप साधना नहीं कर रहे हो तो। लेकिन जब आप साधना कर रहे हो, आपने किसी देवता या देवी का आवाहन किया, जैसे मैं हनुमान जी की बात करूँ, स्टार्टिंग डेज में क्या होता था, मुझे इतना गुस्सा आता था ना, मुझे अगर कोई कुछ बोल जाए ना, मेरा मन करता मैं झापड़ मार दूँ, मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और आप दिन में कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ? मैं एक ही बार, क्योंकि उसके बाद भाई मुझे 10 बजे से अपना बिजनेस कॉल्स आने शुरू हो गए। कई बार ये भी होता था पाठ कर रही हूँ, कॉल आ जा रहा है, कॉल उठा के जय हनुमान ज्ञान गुंचा के जय कबीर से लोग अगर कर रही हूँ तो अगला समझ आता अच्छा ठीक है, कट कर दिया कि भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आप समझ जाओ मैं क्या हूँ, मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो फ्लो नहीं तोड़ सकती ना। और वो भी पार्ट जब मैं कर रही हूँ, जैसे अब होता है लोग बोलेंगे कि हम कैसे, बहुत लोग कहते हैं संपुट लेकर के। संपुट होता है कि मेरी एक इंटेंशन को मैं एक वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे मैं जो संपुट लेती हूँ वो ये लेती हूँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सबसे पहले थोड़ा सा इस संपुट का मतलब समझाइए ऑडियंस को। क्या संपुट? मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे मेरी एक इंटेंशन है, मैं चाहती हूँ कि भगवान आप, मैं जो चाहती हूँ उसको आप करो। जैसे ये जो मैंने आपको बताया कि संपुट, ठीक है, कवन सो काज कठिन जग में, मैं आपको पहली बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ आपको पावर कि हे हनुमान, आपके सामने ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहें और नहीं हो सकता है। इस वाले वर्ड, इस पूरे दोहे का ये मतलब होता है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तात मीन्स पिता, कि हे पिता तुल्य, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सामर्थ्य नहीं जिससे तुम मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते, अगर मैं तुम्हें स्मरण करके कोई कार्य शुरू कर रही हूँ तो ऐसे बहुत सारे आप संपुट रामायण से भी ले सकते हैं, सुंदरकांड से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो संपुट मतलब एक छोटा सा दोहा, 2 लाइन का वो होता है। हाँ, और इसका यूज़ कहाँ पे होगा? वो ये होता है कि जैसे मानिए आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है, श्री गुरु चरण जो होता है, उससे पहले आप ये दोहा बोलेंगे, ये स्टार्टिंग होगा आपका।
या आप कोई भी संपुट उठा रहे हैं उसका वो स्टार्टिंग वो रहेगा। उसके बाद आप फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक हो जाएगा, रामदूत अतुलित बलधामा, आपका हनुमान चालीसा हुआ। लास्ट में जहाँ आता है ना पवन तनय संकट हरण, उसके बाद फिर आप ये दोहा बोलेंगे। स्टार्टिंग एंड एंड संपुट होना चाहिए। संपुट होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो पार्ट है उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आती, वो सिक्योर हो जाता है। वरना अगर आप ऐसे करेंगे, आप जब पार्ट करने बैठेंगे ना, आपने भी नोटिस किया होगा, पार्ट कर रहे हैं, दिमाग चल रहा है, अच्छा अभी उसका मेल आएगा, उसका रिप्लाई करना है, फटाक से कर लो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम पाठ कर रहे होते हैं लेकिन मन में जो वो जो रोज़ का जो काम होता है वो उस समय ही आता है भ्रमित करने के लिए, कि तुम डायरेक्ट अपना डिवोशन उधर मत दे पाओ। लेकिन जब हम, जैसे मैं जो प्रॉपरली जो मैं करती हूँ, मैं तो सबसे पहले हनुमान जी का, जैसे उनको जो आवाहन होता है, मैं पहले वो करती हूँ। पहले मैं अपनी जो देवी है, देवी का एक मंत्र है, वो मैं किसी को नहीं बताती, मैं अभी भी नहीं बोलूँगी, वो मंत्र लेती हूँ। उसके बाद फिर अतुलित बलधामम हेमशाला भदेहम दानोजन कृशानूनम ज्ञानेनमाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वार्णानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरित मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। ये इतना बोलती हूँ। उसके बाद संपुट, उसके बाद मैं अपना पाठ स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो मैंने अभी बीच में जो बोला ना, ये उनको प्रणाम करने का मंत्र होता है। तो मैं उनको प्रणाम करके, उनका आवाहन करके, मैं जैसे ये बोलती हूँ ना, मेरी बॉडी में गूज़बम्स आने लग जाते हैं कि हाँ वो आ गए, वो सुन रहे हैं। अच्छा, कुल देवता और कुल देवी का क्या रोल रहता है हमारे जीवन में? कुल देवता वो होते हैं, जैसे मानिए हम पितृ कहते हैं ना, हमारे जो पितृ होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने, अब जैसे मानिए आप हैं, आपने सडनली स्टार्ट किया विंध्यवासिनी जी या काली जी, किसी की भी पूजा करना, तो आपने पूजा किया, आपने उनको एक स्थान दे दिया, तो अब आपके बाद की जितनी पीढ़ी है वो सारे लोग उन्हीं की ही पूजा करेंगे। अगर आप उनकी पूजा छोड़ देते हैं तो आपके कुल में अचानक से किसी की मौत का वो शुरू हो जाता है, या आपके बच्चों की शादी में दिक्कत आएगी, या अचानक से कोई स्त्री गर्भवती है, उसका गर्भ गिर जाएगा। तो वो क्या होता है कि आपने जो अपने लिए एनर्जी जो सराउंडिंग क्रिएट की थी, अब आप उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उसका जो इल इफ़ेक्ट जो होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरे यहाँ जो कुल देवता हैं वो हमारे यहाँ शिव जी हैं। मेरे गांव में, मतलब मैं वाराणसी साइड की हूँ, तो मेरे गांव में जैसे आपने भदोही सुना होगा, जो कारपेट के लिए बहुत फेमस है, मेरा वो गांव है। तो वहाँ पे जो हमारा जो गांव है, हमारे गांव के बीचों बीच हमारे कुल के ही लोगों ने शिव जी का मंदिर बनवाया। आज हम वी आर 3rd जनरेशन ऑफ दैट। तो वो जो मंदिर वो बहुत पुराना है, और हमारी जो कुल की देवी वो विंध्यवासिनी जी हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी शादी हो, कोई भी पूजा पाठ हो, तो सबसे पहले हमारे यहाँ चुन्नी भी चढ़ेगी तो विंध्यवासिनी जी को चढ़ती है। कुछ भी होगा, इवन मेरी भी शादी होनी होगी, तो जो सिंदूर भी जो होगा ना, वो हम ही लोग लड़के वालों को देंगे कि भाई तुम हमसे 10 रुपये लेके खरीद लो, लेकिन ये सिंदूर तुम हमारी बेटी को लगाने, क्योंकि माता को चढ़ा हुआ है। तो वो एनर्जी ट्रांसमिट होगी। तो कुल देवी जो होती है वो आपका एक, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी का एक प्रोटेक्शन गार्ड जो आप बोल सकते हैं, वो होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुल देवता कुल देवी नाराज़ भी हो जाते हैं। मैंने आपको रीज़न बताया कि आप अगर, जैसे आप ही हो, आपको मैं रोज़ खाना दे रही हूँ और आपको मैंने 1 महीने खाना नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? आपको तो गुस्सा आएगा ना कि भाई तुम ऐशो आराम से बैठ के खा रहे हो, सारी मेहनत मैंने की और तुम आज मेरे को ही भूल गए। तुम्हारे में सामर्थ्य क्या है करने का? जो दुनिया इतना वो दिखाती कि भाई मैंने ये किया, मैंने फलाना किया, अगर ईश्वर चाहे अगर वो सांस रोक दे तो आप सांस ले पाइएगा? तो करने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जमशेदपुर में ऐसा क्या खास है? जमशेदपुर को अगर एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न, स्पिरिचुअलिटी ही मैं आपको बता रही हूँ, वो शिव और शक्ति का गढ़ है। वहाँ आप जितने भी देखेंगे, वहाँ जो झारखंड के जो आदिवासी जो लोग हैं, वो वन देवी का पूजा करते हैं। वन देवी इन द फॉर्म ऑफ काली, इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा। तो जहाँ दुर्गा है, जहाँ काली है, वहाँ तो शिव तो आएंगे ही, उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप ये देखें तो वहाँ के लोग, इवन अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे नाना जी टाटा स्टील में थे, तो टाटा स्टील में जितने भी लोग काम किए हैं ना, वो लोग घुसने से पहले बोल बम बोल के एक दूसरे को घुसते थे, क्योंकि वो सारे लोग जितने भी वहाँ पे, एक आपको ऑफिसर रैंक पे भी बैठा हुआ इंसान वो देवघर जाता है हर सावन पे। वो नियम है कि आपको जमशेदपुर से इतनी पूरी भीड़ मिलेगी, और अगर आप देवघर में जाके किसी से भी मिलोगे तो बोलेगा मैं जमशेदपुर से हूँ।
वो देवघर एक ऐसी जगह है जहाँ रावण जो शिवलिंग जो है, रावण द्वारा स्थापित किया वो शिवलिंग वो वहीं है। तो वो बहुत एक कहते हैं ना कि ऐसी एनर्जेटिक ऑरा है वहाँ पे कि आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो आपके अंदर वो माँ के प्रति तो आपके डिवोशन आएगा ही आएगा, वो आप अपने आप को रोक नहीं सकते आप। बाकी सब जगह दशहरा मनाया जाता है, वहाँ स्त्रियाँ एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, चाहे वो कुंवारी लड़की क्यों ना, उसके गाल पे भी लगाया जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी यही होता है, क्योंकि वो बंगाल से पहले वो बंगाल का पार्ट था ना, पहले वो बंगाल से सटा हुआ था। अभी तो डिवीज़न हुआ, पहले बंगाल से झारखंड बना, बिहार बना, डिवीज़न के बाद इतना सब कुछ सेपरेशन हुआ, लेकिन कल्चर तो वही है। तो इसी रीज़न से वो जो एरिया है ना वो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आप अगर जमशेदपुर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, आपने धोनी का सुना होगा, वो देवड़ी मंदिर जाते हैं, मैं वहाँ गई हूँ, मेरा वहाँ फ्रीक्वेंट विजिट रहता है। इवन वो जो एरिया है ना, जैसे आप जितनी सीट पे बैठे हैं बस उतने ही स्पेस में वो गर्भगृह है, और वहाँ देवी की मूर्ति पूरे मतलब वो गर्भगृह ही ऐसा है कि वो दीवार पे उकेरी हुई मूर्ति, और वो अपने आप स्वयंभू प्रकट हुई हैं। मंदिर की स्टोरी क्या है देवड़ी मंदिर? वहाँ देवड़ी मंदिर की स्टोरी जैसे वहाँ के लोग बोलते हैं, ऐसा कोई, क्योंकि वो रातों रात खुद से आई हैं, तो ऐसा कहीं कोई नहीं मिलता प्रूफ कि भाई किसने बनवाया, कितने साल पुराना है। क्योंकि वो बहुत मतलब अगर हम ओरिजिनल फॉर्म मंदिर देखें ना, अभी तो धोनी जी ने अपने तरफ से पूरा बहुत बड़ा सा प्रांगण बनवाया है, लेकिन जो ओरिजिनल जो मंदिर है, आप जितनी जगह में बैठे, आपकी जो सीट है बस इतना ही बड़ा, वो पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बना वो मंदिर है। उस मंदिर में सीमेंट भी नहीं है, वो काले पत्थर जो पहले के होते हैं ना, जिसमें हम आप जैसे साउथ में मूर्ति देखेंगे तो काले पत्थर, जिसकी मूर्ति राम जी की जो बनी है, तो वैसे काले पत्थर का वो पूरा मंदिर है, और देवी की मूर्ति भी काली है। और वहाँ के लोगों ने आज तक ना मंदिर के प्रांगण को छेड़ा है, जो एज इट इज़ जो गर्भगृह जो आपका जो होता है वो वैसे ही है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। इवन लोगों ने सोचा भी कि हाँ चलो भाई थोड़ा सा हटा के इसको रेनोवेशन करते हैं, नहीं हुआ, देवी ने होने ही नहीं दिया, वो पत्थर को हिला ही नहीं पाया। और वहाँ देवड़ी मंदिर का ऐसा है कि आप वहाँ बस जाओ, आप उनके सामने बस हाथ जोड़ के ही रहो, और आपके मन में जो चल रहा हो बस प्रांगण से बाहर निकलोगे तो आपको वो मिल जाएगा। मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, मैं लाइफ में पहली बार पिछले साल गई, मतलब मेरी एज आज 27 साल है, मैं जब 26 साल की थी तब मैं देवड़ी मंदिर गई हूँ अपनी मदर के साथ। और उस टाइम मैं हनुमान जी की साधना, मतलब मेरा ये था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, मेरा बीच में पैर भी टूटा था, मैं आज तक कभी मैं मेडिसिन नहीं खाती, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे एक अंदर से होता मुझे दवाई नहीं चाहिए। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा जब पैर भी टूटा था तो मैं बिस्तर पे बैठे बैठे हनुमान चालीसा पढ़ती थी, नहाया धोया मुझसे नीचे बैठा ही नहीं जाता था, मेरा लेफ़्ट पैर पूरा डैमेज था, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और वो एक लोटा जल ले करके उसी में मैं फूंक मार के 11 बार मैं उसको पी जाती थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि देवड़ी मंदिर जाना चाहिए? तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब हमारे यहाँ से लोग जाते रहते हैं और मैं कभी नहीं गई थी। मतलब मेरा बचपन ऐसा है कि मेरी नानी, मेरी मौसी, वो मतलब ऐसी होती थी कि वो वहाँ की कुल देवी हैं, क्षेत्र की देवी हैं। तो मैं सोचती थी कि मैं कभी जाऊँ, लेकिन स्कूल के वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से कहीं जाना हो ही नहीं पाता था। तो पिछले साल अचानक से ये हुआ कि प्लान बना कि चलो चलते हैं। मम्मी मेरी आई थी नानी के यहाँ दिल्ली से, तो मेरा मतलब मम्मी से ऐसे डिस्कशन हो रहा था, मम्मी बोली यार बारिश ऐसी हो रही, छाता लेके चले। मैंने कहा मम्मी तुम चिंता मत करो, हम लोग जब घुस जाएंगे ना तब उसके बाद बारिश होगी, और निकलेंगे भी तो बारिश नहीं होगी, बस उतनी देर तक बारिश होगी। मतलब मुझे नहीं पता मैं क्यों ये बोल रही थी, और लिटरली वहाँ गए हैं, वहाँ प्रांगण में आरती हुई है, वहाँ जल्दी किसी को भोग नहीं मिलता। भोग मैंने आज तक कभी मेरे घर में किसी को सुना ही नहीं किसी ने भोग खाया हो। वहाँ जब हम लोग घुसे हैं तो पंडित जी हमें रोकते, बोलते हैं भोग लेकर के जाइएगा। और जब हम लाइन में घुस भी रहते हमारे से आगे, वहाँ ऐसे है कि वहाँ आपको रोकने ही नहीं, आप रुक ही नहीं सकते गर्भगृह के अंदर। तो सबको निकाल दी, जब मैं, मम्मी और मेरा एक कज़न, हम लोग सारे लोग घुस रहे थे, हमारी पीछे की लाइन रोक दी गई, और हमने बोला भी क्या नहीं, नहीं आप लोग जाइए। तो हमने पूजा करवाया, पंडित जी ने मेरे हाथ से ही माता का श्रृंगार करवाया। मैं उनको बोल भी रही हूँ कि मैं मूर्ति छू सकती हूँ, हाँ हाँ छूइए, आप माता का पैर छूइए। और मेरे हाथ को छूते हुए, स्पर्श करते मम्मी और कज़न ने माता का मूर्ति छुआ, जबकि किसी भी मंदिर में आप देव मूर्ति तो छू ही नहीं सकते, स्पर्श करना वर्जित है। जो वहाँ पे जो पुजारी हैं वही आपको फूल दे देंगे या कुछ दे देंगे। उन्होंने मुझसे छुआया और सडनली मेरे ऊपर एक पूरी बड़ी सी कमल की जो माला होती है उनको पहनाया हुआ था, वो मेरे ऊपर गिरी है।
तो सब एकदम वो लोग, अरे माँ खुश होगी, माँ खुश होगी। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ मेरे लिए लाइफ का, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि वहाँ ऐसा एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ। फिर हम जब बाहर निकले तो हमने सब कोई को अन्नदान किया, भाई चलो आए हैं देवस्थान पे, अन्नदान करना चाहिए। मैंने 2-2 किलो चावल हम लोग तीनों ने खरीदा, 2-2 किलो। हुआ ये कि जब वो चावल दे करके जो फूल वाला था उसको जब पैसे देने गए हैं तो वहाँ पे अचानक से पीछे कोई आया, बोलता है अरे इनको बोलो रुकने के लिए, इनके लिए भोग आ रहा है। और एग्जैक्ट जैसे मतलब मैंने वो एक अंदर से इंट्यूशन बस आ रही है कि हम लोगों ने 2-2 किलो चावल दिए और हम लोगों को 2-2 कटोरे भर करके वहाँ पे खीर और खिचड़ी का भोग मिला। तो कई बार ऐसा लगता है कि दैवीय कृपा होती है। वो मतलब आप धोनी को देख लीजिए, धोनी आज कैसे इतने आगे हैं। धोनी, आप अगर धोनी से पूछेंगे तो सिर्फ एक ही नाम लेते हैं, वो देवड़ी माता का लेते हैं। मतलब वहाँ की जो एक एनर्जी है ना, मुझे ये चीज़ फील होता है कि अगर आप वहाँ चले जाएं, वो बीच जंगलों के, जंगल पूरा खूब घना सा है, हाईवे है और उसके बीच में वो मंदिर है। तो आपकी कुल देवी है वो? नहीं, वो मतलब झारखंड की क्षेत्र देवी है।